आज आप लोग तो इसको मोबाइल मोबाइल स्क्रीन पर ही आज देख लीजिए। यदि फिर भी कुछ डाउट रहता है तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको कवर कर लेंगे। आज कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है शेयरिंग में। ओके। तो हमने बूस्ट पोस्ट देख लिया था, और स्मार्ट एड कैसे रन करना है वो भी हमने लास्ट सेशन में देखा था। अभी हम स्क्रैच से कैसे एड क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिएट न्यू सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्रिएट न्यू एड वाला, इस पर हमको जाना है। मैम ये हम लोग पर्सनल अकाउंट से कर रहे हैं क्या? ये पेज से कर रहे हैं, जो पेज बनाया था ना, जी। जिस पर हमने लास्ट टाइम ऐड चलाया था, उसी पेज से ऐड चला रहे हैं ये। ठीक है। मैम ये पर्सनल अकाउंट से मतलब पर्सनल अकाउंट से ही है ना, मतलब जैसे हाँ हाँ प्रोफाइल से हाँ नहीं है कि मेरा पर्सनल हाँ पेज हाँ से ही है ना? हाँ जी हाँ जी। मतलब अकाउंट मेरा पर्सनल है। मैंने अपने जी। पर्सनल अकाउंट से एक पेज बनाया हुआ है जो कि प्रोफेशनल पेज है ना। अब जी। उस पेज से मैं ऐड रन कर रही हूँ। ठीक है। हाँ। ये मैम एक चीज ये जानना था, थोड़ा सा क्लियर करिए कि हाँ ये जी। ऐड अकाउंट मैनेजर और बिजनेस ऐड मैनेजर अकाउंट में क्या डिफरेंस है और क्या होता है? एड मैनेजर वही है। एड मैनेजर में ही आपकी सारी चीज, जितने भी आपका सारी चीजें रहेंगी, आपको एड कंट्रोल करना रहेगा, ये सारा चीजें उसी में आता है। ठीक है, मेटा मतलब ये जो बिजनेस, एड्स मैनेजर, ये सारा आपका ये जो अभी एडवर्टाइजिंग। हाँ हाँ ये जी जो बोलिए। अभी आप बता रही हैं मैम, ये हम्म। आप मतलब पर्सनल अकाउंट से बता रही हैं, लेकिन जो मतलब बिजनेस से आ रहे ऐड रन करते हैं वो हाँ हाँ, शायद बिजनेस मैनेजर उसमें अकाउंट से जाकर रन भी हम करते हैं कर ना? सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, उसमें जाकर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। एक बार ये कर ले हम, जी। फिर एड मैनेजर में जाकर अभी हम रीमार्केटिंग का देखेंगे कि हमको जब रीमार्केटिंग करनी रहती है तो हमको ऑडियंस सेलेक्ट करनी पड़ती है, ऑडियंस बनानी पड़ती है। ठीक है, किसी भी एक प्लेटफॉर्म से, जी। जैसे वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो हम एड्स मैनेजर में जाकर ही कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले अच्छा ये अच्छा। बेसिक वाला सीख ले, फिर हम उस पर जाएंगे। ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके मैम। करें स्टार्ट तो जी जी ठीक है। बिल्कुल। तो अभी वो हमने सेलेक्ट किया। अब हमारे पास आ रहा है सबसे पहले गोल्स, राइट। तो हमको ये इतने सारे मैम गोल्स एक बार अवेलेबल स्टार्टिंग है। से कर दीजिए, मतलब बैक। अच्छा ठीक है। मैम एक बार बैक करके स्टार्टिंग से कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ये ठीक है। एक और स्टार्टिंग से, ये हमारा पेज जी। है। ठीक है। हाँ। पेज में ये एडवर्टाइज ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये रहा एडवर्टाइज ऑप्शन। जी। ठीक है, एडवर्टाइज पर क्लिक किया मैंने। एडवर्टाइज पर जाने के बाद आपको ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, बूस्ट अ पोस्ट, क्रिएट न्यू एड, एंड ऐड टू योर एडवर्टाइजिंग प्लान। ठीक है, तीन है। इसमें से जो सेकंड वाला है, क्रिएट न्यू एड, वो वाला हम अभी सीख रहे हैं। ठीक है। पहले हम लोग बूस्ट पोस्ट किए हैं मैम। हाँ, बूस्टर पोस्ट भी हमने कर लिया, और ये जो स्मार्ट वाला था ये भी हमने किया था लास्ट सेशन में, याद है। हाँ हाँ। स्मार्ट एड हमने एड बनाया था सेंटर से जिसमें, जाके। एड सेंटर से हाँ जाके। जी हाँ जी, एड सेंटर से जाके, है ना। जी जी। तो जी। ये वो हमने कर लिया था। बूस्टर पोस्ट शायद पूरा प्रोसेस नहीं किया था, वो मैं एक बार फिर से बता दूंगी। सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे होता है ये। ठीक है, तो बूस्टर पोस्ट हम अच्छा। प्रोसेस कर लेंगे। पहले ये वाला सीख ले स्टार्टिंग से कैसे बनाते हैं, फिर हम बूस्टर पोस्ट पर चले जाएंगे। ठीक है, तो क्रिएट न्यू एड पर हम गए। क्रिएट अ न्यू एड पर जाने के बाद हमारे पास सबसे पहले आता है गोल। तो हमको एड कैंपेन रन करने का गोल क्या है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं। सबसे पहले है ऑटोमेटिक। इसमें क्या होगा कि आपका जो आपके पेज की जो सेटिंग्स है, उसके बेसिस पर फेसबुक खुद आपके लिए एक रेलेवेंट गोल सेलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड है कि आपको अपने एड के थ्रू ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस चाहिए। ठीक है। थर्ड है, यदि आपको वेबसाइट पर ज्यादा विजिटर्स चाहिए, विजिटर्स इंक्रीज करने हैं, उसके लिए गेट मोर विजिटर्स वाला ऑप्शन रखेंगे। यदि आपको पेज पर लाइक्स इंक्रीज करने हैं तो गेट मोर पेज लाइक्स वाला आप सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको लीड फॉर्म्स फिल करवाना है, ठीक है, यदि आपको चाहिए लीड्स जनरेट करना है फेसबुक के थ्रू, तो गेट मोर लीड्स आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, लीड फॉर्म, कि आप क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी टारगेटेड ऑडियंस से। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है गेट मोर कॉल्स। ठीक है, यदि आपको कॉल्स चाहिए अपने ऐड के थ्रू, तो आप लास्ट वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम अभी के लिए गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स वाला सेलेक्ट कर लेते हैं।
एक गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स वाला भी हम करेंगे, गेट मोर लीड्स वाला भी हम करेंगे, कि गेट मोर लीड्स में कैसे हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स पे मैं क्लिक करती हूँ। अब हमको यहाँ पर अपने वेबसाइट का यूआरएल देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बटन देना है कि हम क्या चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर आने के बाद लोग क्या करें। ठीक है, कोई आपको सर्विसेज सब्सक्राइब करवानी है, या कोई ब्रोशर डाउनलोड करवाना है, या कोई भी जो भी आपको चीजें करवानी है, जो भी आपका गोल है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक नाउ है, कॉन्टैक्ट अस है, डाउनलोड, कोई ब्रोशर आपको डाउनलोड करवाना है, जो भी आपको आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम कर लेते हैं लर्न मोर। ठीक है, लर्न मोर कर लिया हमने। अब रिक्वेस्ट, अच्छा ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बटन सेलेक्ट हो गया हमारा। अब इसके बाद में यदि हमारा एड कोई स्पेशल कैटेगरी में आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई सोशल इश्यू से रिलेटेड है, या फिर हाउसिंग से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो हमको अपना स्पेशल एड कैटेगरी में इसको ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको ऑफ रहने देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है ऑडियंस कैसे हमको टारगेट करना है। ठीक है, तो ऑडियंस टारगेट करने के लिए हम इसको एडिट करेंगे। यहाँ से एडिट करने के बाद अ, हमको यहाँ पर लोकेशन डालना है कि कौन सी लोकेशन में हमारे टारगेटेड ऑडियंस है। ठीक है, सॉरी। तो लोकेशन लोकेशन हम यहाँ पर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाला गुजरात, इंडिया। ठीक है, गुजरात इंडिया, गुजरात इंडिया, ये गुजरात इंडिया में आ रहा है। गुजरात कैसल कर, सूरत गुजरात। ठीक है, अभी के लिए सूरत गुजरात कर लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम कर लेते हैं इंदौर, मध्य प्रदेश। तीसरा हम कर लेते हैं मुंबई। ठीक है, सेव करना है इसको। सेव करने के बाद अब हमको एज सिलेक्ट करनी है। ठीक है, कि हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन से एज ग्रुप की है। तो जो भी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको एज बार यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अभी के लिए मैं 18 रहने देती हूँ, जो भी सिलेक्टेड है। ठीक है, अब मेन वुमेन जो भी जेंडर हमको टारगेट करना है, यदि सभी है तो ऑल पर रहने दीजिए। यदि आपको किसी पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मैम मैम लोकेशन में पूरी पूरी सिटी को या स्टेट को ही ले सकते हैं सिर्फ, नहीं नहीं, कोई आप पार्ट? पर्टिकुलर किसी जगह को लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, आप उस एरिया का नाम डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, जैसे कि आ, यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। देखिए, यदि आपको यदि जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया डालना है तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन जाकर उसका यहाँ पर दिख रहा है आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है एड्रेस में, दिख रहा है आपको ये ऊपर। जी जी। आप डायरेक्टली इधर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एक जगह बोलिए जिसको आप एरिया को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे लखनऊ इंदौर का ही में। ले लीजिए।
हाँ, लखनऊ का कोई जगह बताइए। लखनऊ का कोई जगह मतलब? मतलब आप किसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करना चाहते हैं ना? नहीं, लखनऊ में मान लीजिए, हाँ, लखनऊ का गोमती नगर मान लीजिए। गोमती नगर है ना? जी। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सर्च करना है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ गोमती नगर, राइट? जी। गोमती नगर। गोमती मैम। सॉरी, गोमती नगर। लखनऊ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड 26 डिग्री। जी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, फेसबुक पे चलते हैं वापस। इसको हटा दिया। ये कोऑर्डिनेट्स हमने डाल दिए यहाँ पर। हम्म, अब देखें क्या आ रहा है यहाँ पर। हुआ नहीं क्या? हम्म ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता देती हूँ, लैपटॉप पर ही, मोबाइल में शायद नहीं हो रहा ठीक है ठीक ये। मैम, ठीक है। ठीक है, बट ये इस तरीके से आप कोई भी स्पेसिफिक एरिया यदि करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, वो पॉसिबल है फेसबुक पे। ठीक है। ओके ओके। इसके बाद यदि हमको कुछ स्पेशल इंटरेस्ट पता है हमारे टारगेटेड ऑडियंस के कि किस चीज में इंटरेस्ट हो सकता है हमारी ऑडियंस का, तो वो इंटरेस्ट भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आज हम लोग सॉरी थियरी पार्ट कर लेते हैं ये। पता नहीं क्यों प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मैं आप लोग को आज थियरी पढ़ा देती हूँ, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो थ्योरी पार्ट में मैम ये बता दीजिए कि जो एड्स रन होता है वो किससे हाँ रन जी। करते हैं, मतलब अपनी हम्म, पर्सनल पेज से रन करते हैं या बिजनेस मैनेजर से रन करते हैं? बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर में क्या डिफरेंस है? दोनों ये सारी एक ही चीजें। है। हाँ हाँ, वो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, जो जी। एड्स मैनेजर है ना, एड्स मैनेजर में आपको पूरा मतलब ये जो बिजनेस मैनेजर या एड मैनेजर, वो एड मैनेजर ही होता है बेसिकली। आप अपना जो पूरा बिजनेस रहता है वो यहीं से कंट्रोल, मतलब जो भी आप एडवर्टीजमेंट्स चलाते हो उसकी जो भी रिपोर्ट्स आती है, ये सारी आपको एड्स मैनेजर में ही दिखती है। ठीक है। यहाँ से आप जी। पोस्ट वगैरह भी, जो आपका बिजनेस सूट रहता है, वो भी हाँ देखा हाँ। होगा, बिजनेस सूट देखा है आपने, वहां से जी जी। पोस्ट शेड्यूल करना, ये सारी चीजें जो है। ठीक है, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आपको आपका कोई भी पोस्ट शेड्यूल करना है, ठीक है, या फिर आपका पेज कैसे परफॉर्म कर रहा है उसकी पूरी इंसाइट, ये सारा आपको बिजनेस सूट में दिख जाता है। ठीक है। और जो एड्स मैनेजर वाला हमारा सेक्शन है, यहाँ पर हम जो भी हमारे एड्स क्रिएट करना है, जितने भी टूल्स अवेलेबल है, जैसे हमको ऑडियंस क्रिएट करना है न्यू, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो रहेगी, आपकी जो बिजनेस रिपोर्ट रहेगी,
कोई इवेंट्स नया आप क्रिएट करते हैं, जैसे इवेंट्स मैनेजर है, ई कॉमर्स वाला सेक्शन है, बिलिंग्स एंड पेमेंट्स वाला जो आपका सेटिंग रहता है, ये सारा जो है आपका एड्स मैनेजर में विजिबल होता है। एड्स मैनेजर में एक बार ट्राई करती हूँ, यदि दिख जाता है तो। फेसबुक एड्स मैनेजर। मेटा एड्स मैनेजर के नाम से भी ये आपको मिल सकता है, ये सारी एक ही चीजें हैं। मैम ये एड्स मैनेजर मतलब एक अकाउंट हाँ, के, अरे एक प्रोफाइल से कितना एड्स मैनेजर बन सकता है, या एक एड्स मैनेजर में कितने अकाउंट को हैंडल किया जा सकता है? एक प्रोफाइल से एक ही एड मैनेजर होगा। एक प्रोफाइल, प्रोफाइल एक से एक ही प्रोफाइल का। एड्स मैनेजर होगा? हाँ हाँ, एक प्रोफाइल का मतलब एक ही एड मैनेजर होगा, हाँ। मतलब ऐसे ऐसे मानिए कि अगर मेरी प्रोफाइल है तो सिर्फ हम अपना ही एड्स रन कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐड आपके, आप उसमें पेजेस ऐड कर सकते हैं अलग अलग। जैसे आपने अपनी प्रोफाइल से आपने मान लीजिए 3-4 बिजनेस के पेजेस बना रखे हैं, ठीक है, तो नहीं, वो 3-4 तीन चार पेजेस के तीन बिजनेस। चार बिजनेस बिजनेस पेजेस के मैम, वो मेरा ही पेज रहेगा या हम क्लाइंट का भी पेज ऐड कर सकते हैं उसमें? क्लाइंट का भी पेज आप ऐड कर सकते हैं, यदि आप उसके ओनर है, मतलब आप उसके क्या बोलते हैं, एडमिन है एडमिन है। उस पेज के। जी हाँ जी जी, हाँ जी। तो आप उसको ऐड जी। कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो फुल एक्सेस आपके पास होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको ये अब देखिए, ये शो कर देती हूँ। हम्म, एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं दोबारा से। ये देखिए, ये एड्स मैनेजर शो हो रहा है आपको। अब ये आपको ऊपर ये प्रोफाइल हाँ शो हो रहा होगा, है ना। तो ये मेरी ही जी। प्रोफाइल से ये जो है ये बना हुआ है, ठीक है। और ये एड्स मैनेजर में ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। मैम अब यही एक क्वेश्चन ये है हाँ कि जी, ये तो हाँ जी, एड्स मैनेजर हो गया, हाँ ये जी। एड्स मैनेजर बिजनेस मैनेजर अकाउंट में होता है या बिजनेस मैनेजर अकाउंट और एड्स मैनेजर अकाउंट एक ही है? ये सेम ही है, ये सारा एक ही है। बिजनेस सूट अलग चीज है, ठीक है, वहां पर आपको सिर्फ पोस्ट। नहीं, हाँ, मैं हाँ जी। बिजनेस सूट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस मैनेजर अकाउंट की बिजनेस, बात कर रहा हूँ। वो भी सेम ही है। एड्स मैनेजर एंड बिजनेस मैनेजर सेम ही चीज है। अच्छा, यहाँ से देखिए, मैं एड्स मैनेजर अकाउंट में भी हम क्लाइंट का और अपना सारा हैंडल कर सकते हैं, और सारा बिजनेस हैंडल मैनेजर कर में भी सकते हम। हैं। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, कर सकते हैं। बस आपको वो जी। ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम्म। बिजनेस मैनेजर आप करते हैं, देखिए वो भी मैं ओपन करती हूँ। बिजनेस मैनेजर में क्या है, जैसे आप एडमिन नहीं भी है, ठीक है, आप तो आप उसका, यदि वो आपको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने क्लाइंट का बिजनेस उसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए वो मैं हाँ आपको एक हाँ मैम। दिखाती जी हाँ, हूँ। दोनों चीज दिखा वो दीजिए। आप, हाँ, दोनों आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यदि मैं बिजनेस मैनेजर ऐड करती हूँ, अभी आपने ये देख लिया, ये जो है, हम्म। ये देखिए यहाँ पर बिजनेस का भी है। ठीक है, ये देख लिया, ये एड्स मैनेजर का है। अब मैं बिजनेस मैनेजर सर्च करती हूँ, ठीक है। तो ये एड्स मैनेजर है मैम। हाँ, हाँ जी, ये तो एड्स एक प्रोफाइल मैनेजर। से एक ही एड्स मैनेजर बन सकता है, हाँ? हाँ हाँ, एक प्रोफाइल जो है आपकी प्रोफाइल से एक ही एड्स मैनेजर जी। रहेगा, उसमें आप कितने भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब अब कितने हम, भी पेजेस के या कितने भी क्लाइंट के उसको हम हैंडल वो कर आप सकते हैं ऐड इसी कर, से? यस यस। अब देखिए, अच्छा। मैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर सर्च करती हूँ, ठीक है। जी बिजनेस जी जी मैम। मैनेजर और ऑन मेटा, ठीक है। इस पर गए हम, गेट स्टार्टेड। मेटा बिजनेस सूट पर ही जाएगा ये। नहीं नहीं, मोबाइल से कर रही है ना, इस वजह से वो हाँ जा हाँ, रहा हो इस सकता। वजह से। जी ठीक है, जी। फिर ये हम लैपटॉप में ही देखेंगे हाँ दोबारा से हाँ। बाद में, ठीक है। तो ये जी समझा जी मैम। आपको, एड्स मैनेजर और बिजनेस मैनेजर, ये मतलब सेम ही चीज है। दोनों में आप अपने जो, अपने अपने जो एड्स है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी आपकी बिजनेस सेटिंग्स है। साथ साथ में जो आपके क्लाइंट्स है, उनके भी पेजेस को आप यहाँ पर ऐड करके यहाँ से हैंडल कर सकते हो, उनके एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। जी जी। अब एक, इसके बाद आता है एक प्रैक्टिकल। अब हम नेक्स्ट सेशन में ही कर पाएंगे, बट मैं थियरी पार्ट बता देती हूँ। इसके बाद आता है एक रीमार्केटिंग का ऑप्शन।
ठीक है। रीमार्केटिंग मतलब समझते हैं क्या होता है? जी मैम। क्या होता है रीमार्केटिंग? मैम जैसे जो क्लाइंट मतलब ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, हमारी वेबसाइट पे आ चुके हैं, उसको हम्म हम मतलब कन्वर्जन के द्वारा ट्रैक करते हैं कि कौन कौन मतलब कितने लोग की लीड्स आई हमारे पास। उसके हम्म। बाद अगर हम फिर कुछ लॉन्च कर रहे हैं तो उसको रिमार्केटिंग कर सकते हैं उसी ऑडियंस को। करेक्ट करेक्ट। या फिर हम ये जी। भी कर सकते हैं, जैसे कोई ऑडियंस हमारे वेबसाइट पर आई, ठीक है, जी। लेकिन कोई भी रीजन से उसने हम हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो परचेज नहीं किया, ठीक है। अब हमको दोबारा से भी उनको टारगेट करना है, कुछ नया ऑफर देकर हमको उनको टारगेट करना है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई मेरा यूट्यूब चैनल है, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पेज है, या मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है, या मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर जो भी ट्रैफिक आ रहा है और किसी पर्टिकुलर चीज से वो इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए यूट्यूब चैनल है, उसका कोई पर्टिकुलर वीडियो है, ठीक है, उससे वो जो भी ऑडियंस इंटरेक्ट कर रही है, मुझे सिर्फ उसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, फेसबुक पर एक ऑप्शन है, एड्स मैनेजर में जाकर हम एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। रीमार्केटिंग के लिए एक ऑडियंस सेट हमको क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो वो हम एड्स मैनेजर में जाकर करते हैं, ठीक है। और ऑडियंस ऑडियंस करके एक ऑप्शन आता है, वहां पर हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। ऑडियंस क्रिएट करने के बाद हमको मतलब ऑडियंस क्रिएट करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, आपको कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, वेबसाइट की ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, इंस्टाग्राम की करनी है, फेसबुक की करनी है, कई सारे ऑप्शंस वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। तो वहां से हम ऑडियंस टारगेट करके, सिंपल जैसे अभी हमने कैंपेन रन किया था, या पहले जो हमने कैंपेन रन किया था, वैसा ही हम कैंपेन रन करते हैं। लेकिन ऑडियंस जहां पर हमको सेलेक्ट करनी होती है, वहां पर ऑडियंस हम रीमार्केटिंग के ऑडियंस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम रीमार्केटिंग कैंपेन भी रन कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है चीजें? प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है, बट थियरी पार्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रही है चीजें या नहीं? नहीं, मैं अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, मैं मतलब ज्यादा नहीं थोड़ा। हुआ। हाँ हाँ थोड़ा सा हाँ। कंफ्यूजन है, जैसे कि मेटा एड और गूगल एड्स। हाँ ये हाँ। मतलब मेटा एड किसको बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं जो जो सोशल मीडिया मेटा, पे एड होते हैं। जहां पर आपको मेटा मिल रहा है ना, वो फेसबुक है, ओके। ठीक है, और जहां पर भी फिर मेटा। इंस्टाग्राम लिंक्डइन वो वाली वो कौन सी होती है? ये सब इसी में आता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही चीज है। ओके। मतलब सॉरी। मतलब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है, वो बोला कि मेटा एड से हैंडल करनी है, तो उसको हाँ हाँ। उसको हम क्या बोल सकते हैं कि मेटा एड? फेसबुक इंस्टाग्राम, हाँ हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम आपको आता है तो आप ये बोलोगे कि हाँ मैं ये आपको रन करके दे सकता हूँ, ओके। ठीक है। तो वो ठीक है। गूगल एड्स अलग है। गूगल एड्स मतलब जो हम सर्च इंजन पर सॉरी, जो हम सर्च इंजन पर एड्स रन करते हैं, वो हम गूगल एड्स में करते हैं, ठीक है। और जो मेटा वाला पार्ट है, मेटा वाला मतलब जो फेसबुक और फेसबुक से लिंक जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, ये मेटा वाला सिस्टम आएगा, ठीक है। मतलब आप सोशल मीडिया समझ लीजिए उसको। क्लियर है? यस मैम। अभी इसके बाद एक और चीज है, एक और है, पिक्सल। पिक्सल कोड क्या होता है पता है? हाँ जी मैम, वो ट्रैकिंग कोड होता है ना, ये जैसे पिक्सल, हाँ, कितनी ट्रैकिंग कोड। कितनी ऑडियंस हमारे वेबसाइट पे या किसी लैंडिंग पेज पे आ रही है, हाँ उसको जी, ट्रैक करने के लिए होता है। करेक्ट ये करेक्ट। ये हाँ वाला जी। मैडम मतलब सोशल मीडिया के लिए होता है ना ये सारा? हाँ जी, सोशल मीडिया मतलब फेसबुक से हम पिक्सल कोड जनरेट कर लेते हैं। गूगल ऐड में भी होता है, गूगल में भी ट्रैकिंग कोड होता है, जिससे हम वेबसाइट का ट्रैफिक जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। और जो फेसबुक पर कोड यूज होता है ट्रैकिंग कोड, उसको हम पिक्सल बोलते हैं। दोनों पे नाम अलग अलग है, काम सेम है, ठीक है। हाँ क्लियर है? मैम, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने मना कर दिया, मैं कहा मेरे को नहीं पता। अच्छा। तो ये चीज अब क्लियर हुई कि हाँ इस चीज की। तो मैम जैसे कि कोई कैसे क्वेश्चंस आते हैं फेसबुक मेटा ऐड के लिए, तो हाँ उसके हाँ रिलेटेड कौन कौन से हमें मतलब कल को इंटरव्यू वगैरह भी देनी है, तो क्या हाँ क्या हाँ। हम चीजें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए करने के लिए? इंटरव्यू के लिए आपको थियरी पार्ट पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। होता क्या है, प्रैक्टिकल हमको आता है, बट जब हम थियरी डिस्कस करते हैं तो हमें थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है कि अब थियरी की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल कर लेते हैं वो इनफ है। बट इंटरव्यू में जाना है तो आपको थियरी पार्ट पर भी थोड़ा सा
फोकस करना पड़ेगा। जो भी हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जैसे अभी जो भी छोटे छोटे टर्म्स आते हैं ना बीच में, जैसे किसी ने पूछ लिया कि कुकीज क्या होते हैं, तो कैसे बताओगे कुकीज क्या होते हैं? हाँ मैम, यही बता अच्छा। दीजिए कुकीज क्या होती है, ये बहुत फेमस वर्ड है। हाँ, तो कुकीज क्या होती है, ये आपके जो यूजर्स आते हैं आपके वेबसाइट पर, ठीक है, उनको ट्रैक करने के लिए होती है आगे। ठीक है, अच्छा। तो मतलब जो उनका जो ये इंफॉर्मेशन तो होता है, आप किसी भी ये, वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर होता है कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, किसी भी जी। वेबसाइट पर आप जाते हैं तब, है ना। तो वो क्या है कि जो जब आप एक्सेप्ट करते हो तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आप शेयर करने के लिए वहां पर एक्सेप्ट कर रहे हो। आप डिनाई कर देते हो तो आप अपना इंफॉर्मेशन वहां पर उस वेबसाइट के साथ शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो जो भी आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, यदि उसको हमको ट्रैक करना है तो वहां पर कुकीज यूज होते हैं। ठीक है। ये तो किसी टूल्स के द्वारा लगता है मैम कि हाँ अपने जी, से हाँ जी, ऐसे ये लगाना नहीं पड़ता नहीं है? नहीं, ये भी ये नहीं नहीं नहीं, ये भी टूल से ही लगेगा, वो भी मैं बताऊंगी कुकीज कैसे कर सकते हैं आप। ठीक जी है। जी। अब जैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग है, कन्वर्जन ट्रैकिंग को कैसे समझाओगे? या कन्वर्जन फिर ट्रैकिंग। या जी। फिर हम एड में, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, मतलब ये छोटी छोटी टर्म्स है, जैसे कि हम डायनेमिक एड्स है, इवेंट ट्रैकिंग है, लुक लाइक ऑडियंस है। किसी ने आपसे पूछ लिया इंटरव्यू में लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है, कैसे एक्सप्लेन करोगे? पता ही नहीं क्या मैडम। होती मैम लोकलाइक ऑडियंस तो वही होती है ना मैम, जो अरे अपनी पोस्ट को या उसको लाइक किए होते हैं, और हमारे उसको इंगेज मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंगेजमेंट ऑडियंस। है? लुक लाइक ऑडियंस जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है ना, या तो आपने ऑलरेडी जो टारगेट करके रखी है, ठीक है, या जी फिर जो लोग आपके वेबसाइट से ऑलरेडी एंगेज कर रहे हैं या ऑलरेडी आपके वेबसाइट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो हमको और वैसी ही ऑडियंस चाहिए। ठीक है, तो फेसबुक में एक ऑप्शन आता है कि आपको कौन सी, अभी हमने जब हम रन कर रहे थे वहां पर नीचे लुक अलाइक ऑडियंस का भी ऑप्शन था ना, तो वहां पर हमको सिलेक्ट करना होता है कि लुक अलाइक ऑडियंस मतलब कि जो हमारी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है ऑलरेडी, हमको ऐसी ही और ऑडियंस चाहिए, वो हम बोलते हैं जी फेसबुक को। तो फेसबुक का काम है आगे कि ऐसी ही, मतलब जिनका सेम इंटरेस्ट हो, सेम बिहेवियर हो, जो हमारी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है वैसा ही बिहेवियर यदि कोई और ऑडियंस शो कर रही है तो उन्हें भी आप टारगेट करो। ये मतलब होता है लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, तो हम मैम, कुछ एक टर्म टर्म्स। होता है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, कुछ बोलिए। मैम, एक टर्म्स होता है रीच और इम्प्रेशन। हाँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, रीच का मतलब है कि कितने लोगों तक ये पहुंच गई है। ठीक है, मतलब कि उन्होंने देखा नहीं देखा ये नहीं कोई मतलब है, लेकिन इतने लोगों तक ये चीज पहुंच गई है। ठीक है, उन्होंने जब सर्च किया तो वहां पर ये कहीं ना कहीं अवेलेबल थी। ठीक है, उन्होंने देखा या नहीं देखा उससे मतलब नहीं है। ठीक है, वो हो गया एक तो रीच। ठीक है, इम्प्रेशन क्या जी। हो गया कि वो लोग स्क्रॉल कर रहे थे, हमारा जो जो भी मतलब हमारा वेबसाइट है या हमारा कंटेंट है, वहां पर उनके सामने जरूर आया था, उन्होंने क्लिक नहीं किया पर उस पे। अच्छा, ठीक है, सामने सामने जरूर आया था मैम। सामने जरूर ऐसा आया नहीं था, होता, उन्होंने जब स्क्रॉल किया। हाँ हाँ हाँ, जैसे बोलिए। मान लीजिए कि मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ किसी ने सर्च किया, और हम्म। अगर ये मेरी वेबसाइट उनके सामने आई है तब वो इम्प्रेशन हाँ, में काउंट होता है? यस यस, मतलब जैसे वो फर्स्ट पेज पे, जैसे मैंने सर्च किया और वो उस फर्स्ट पेज पर उस रिजल्ट में अवेलेबल थी। ठीक है, अब जी उसने क्लिक नहीं किया पर उस पे। ठीक है, उसने स्क्रॉल कर लिया बट उसने उस पर क्लिक नहीं किया, तो क्लिक नहीं किया तो वो सिर्फ इम्प्रेशन में काउंट होगा। तो मैम, ये मेरी वेबसाइट पे अभी नई नई है, अभी इसका हम पेज भी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हाँ, इतना 90 तक इम्प्रेशन कैसे आ गया? ये नहीं समझ में आ रहा है। कहीं पर शेयर किया होगा आपने या तो। कहीं पर नहीं शेयर किया। हाँ मतलब कुछ अपने पर्सनल में ही एक दो तीन लोग में ऐसे देख रहे हैं, हाँ देखे हाँ हाँ हैं। हाँ लेकिन हाँ। लेकिन वो सर्च पे तो आता है, तब इंप्रेशन में आता है ना डेली, मतलब हम किसी से अब नहीं कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन हम्म हम्म डेली दो चार इंप्रेशन बढ़ रहा है। और मैम पता नहीं कहाँ से, कनाडा से और यूएस से ये वो दिखा रहा है हम्म। एनालिटिक्स में। तो ये कैसे हो रहा है मैम? हो सकता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका वेबसाइट दिख रहा अब होगा, या वो तो कैसे दिख रहा है?
हाँ यही नहीं समझ में आ रहा मैम। अब देखिए 7 यूजर हमारी वेबसाइट पे इंडियन हम्म, है, तो इंडियन में जितने हैं वो तो समझ लीजिए हम करवाए हैं हाँ या हम हैं खुद पर्सनल हाँ 2-3 ठीक डिवाइस से करके। है। लेकिन एक कनाडा से है और से 8 वो यूजर हमारे हम्म यूएस से आ रहे हैं। अब ये नहीं समझ हम्म में आ रहा कि ये कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है। और हाँ फिर इम्प्रेशन डेली बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे कल देखे हाँ थे सुबह में तो हाँ, 75 के करीब था। और अच्छा उसके परसों परसों 75 के करीब था। उसके बाद अच्छा में अच्छा। फिर कल में ऐसे मतलब 4-5 इंप्रेशन करके बढ़ रहे हैं। अब तो ये कहाँ अच्छी से हो बात रहा है, है ये ये नहीं तो समझ। हो सकता है कोई नहीं आपकी वेबसाइट देख अच्छी रहा हो बात या है तो लेकिन अच्छी लग टेंशन हो रही रहा है हो। ना मैम। टेंशन, इसमें टेंशन की बात नहीं है तो अच्छी बात है। ए- बट आपको यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपके वेबसाइट के कौन से पेजेस पे ये ज्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे ये कोई होम पेज पे ही पर्टिकुलर, आ रहा है मैम। अच्छा होम पेज पर ही आता है तो देखिए होम जी पेज जी पर आ रहा है तो हो सकता है आपकी वेबसाइट का डिजाइन बहुत अच्छा है। और कई बार हम भी तो देखते हैं ना कि यदि कोई हाँ वेबसाइट हाँ अच्छी लग रही है तो हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जब हम अपना जी वेबसाइट बनाते हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हम वो चीज देखते हैं। तो हो सकता है किसी ने वो सर्च किया हो, और कभी होता है ना कि इंडियन थीम पर हमको वेबसाइट बनानी है, ठीक है, हम भी तो हाँ बाहर हाँ वालों की थीम्स देखते हैं ना। तो वो जी चीजें जी। भी हो सकती है, मे बी पॉसिबल। एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं बोल तो सकती बट इससे ये चीजें इससे हो कोई सकती इससे कोई मतलब डिसएडवांटेज तो नहीं है मैम। है। नहीं, डिसएडवांटेज क्यों है, एडवांटेज ही है। हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है तो ये तो हमारे लिए अरे तो एडवांटेज ही यूएस है। से ना आए मैम, यही लखनऊ से आ जाए तो तुम्हारा बहुत ट्रैफिक है। भी बढ़ेगा और ऑर्गेनिक नहीं, रिजल्ट मिलेगा आपको। हाँ सही हाँ, है। एक्चुअली क्या है कि स्टार्टिंग में आपके लिए जरूरी है कि ट्रैफिक अभी कहीं से भी आए। वो लखनऊ जी से आना जरूरी है, मुझे पता है कि वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। लेकिन स्टार्टिंग में अभी कहीं से भी आ रहा है ना तो वो आपके लिए एडवांटेज ही है, क्योंकि वो आपका अच्छा ट्रैफिक को इंक्रीज करेगा धीरे धीरे। फिर इंडियन ऑडियंस पर भी वो ट्रैफिक जाएगा। जब एक बार ट्रैफिक आना स्टार्ट होता है ना तो शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर गूगल क्या देखता है कि हाँ लोग इस वेबसाइट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कुछ पोटेंशियल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको जो आपके टारगेटेड ऑडियंस है वहां पर वो फिर रैंक करवाने लगता है आपकी वेबसाइट जी। को। ठीक है तो मैम ये, अगर अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो हम 2-4 क्वेश्चन उधर वेबसाइट से रिलेटेड कर लें, मतलब जा समझ लें। हाँ जी हाँ जी हाँ जैसे जी, पूछ लीजिए। मैम मैम जो लैंडिंग पेज होता है, जैसे गूगल एड्स अभी इन फ्यूचर हम लोग आगे सीखेंगे और चलाएंगे। हाँ जी। तो लैंडिंग पेज होता है जो, वो हम्म, लैंडिंग पेज पर्सनली गूगल एड्स के लिए अगर हम बना रहे हैं तो हाँ क्या हाँ। हम जिस डोमेन से हमारे पास हम वेबसाइट बनाए हैं उसी डोमेन से हम लैंडिंग पेज बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, या लैंडिंग पेज के लिए कोई अलग डोमेन लेना पड़ता है। नहीं देखिए, दोनों आपकी ही मर्जी है। यदि अपने ही अच्छा डोमेन पर बनाना है तो वो भी आप बना हाँ। सकते हो। यदि अलग डोमेन लेकर बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो, दोनों आप ही की लेकिन जब मर्जी। अलग डोमेन पे बनाएंगे मैम तो वो अलग एंटिटी यानी अलग वेबसाइट बन अलग जाएगी एंटिटी ना। रहेगी, यस करेक्ट ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तो इस हाँ जी। वजह से हम चाह रहे हैं कि हमारी ही वेबसाइट का मतलब डोमेन अगर हाँ, रहेगा तो हमारी वेबसाइट का कहीं ना कहीं मतलब अरे नाम आपकी ब्रांडिंग ब्रांड होगी। होगा। हाँ हाँ ब्रांडिंग हाँ। होगी कम से कम। हम्म तो हम्म लेकिन अपनी वेबसाइट पे लैंडिंग पेज हम क्रिएट कैसे करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई पेज क्रिएट करते हैं तो हाँ वो हाँ। पेज हमारा मेनू बार में आ जाता है, और लैंडिंग पेज मेनू बार में नहीं तो नहीं आना नहीं नहीं, तो चाहिए। आप हाँ नहीं नहीं तो आप मेन्यू बार में उसको रखेंगे तो आएगा। यदि आप नहीं रखेंगे हाँ। तो नहीं आएगा। तो आप ये उसको मेन्यू ऑप्शन बार पे कहाँ से ऐड ही नहीं कैसे आता कीजिए। है मैम, ये ऑप्शन कहाँ से और कैसे आता है ये आप आप बताएंगे जहां से, मैम। हाँ क्योंकि हाँ मैं डिजाइन बता, करना तो मुझे आता है, हाँ खाली हाँ बस हाँ। ये ऑप्शन हाइड करना नहीं आता है कि मतलब उसको हाइड कैसे हम करेंगे मेनू बार से। हाँ अच्छा, आप जब और मेन्यू सेट करते हैं, मैं प्रैक्टिकली ये बता दूंगी बट मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। जब आप मेन्यू सेट करते हो, जहाँ से आप प्राइमरी मेन्यू सेट करते हो ना, कस्टमाइज ऑप्शन में जाके करते हो वहां से हम्म मेन्यू सेट, है ना, तो वहां पर हाँ एड ब्लॉक करके सिस्टम आता है। जब आपको कोई भी नया पेज या नया ब्लॉक ऐड करना है तो एड ब्लॉक करके या एड आइटम करके ऑप्शन आता है ना। तो जी वहीं पर वहां से आप जो भी नया पेज ऐड हो रहा है वहां से आप उसको पेज को, जो लैंडिंग पेज आपका ऐड हो रहा है वहां से उसको रिमूव कर दो। जब उस पर क्लिक करोगे ना तब से नीचे रिमूव का ऑप्शन आता है, रिमूव पे क्लिक कर अच्छा। दोगे तो वो लैंडिंग पेज अपने आप वहां से हट जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली देख लेंगे हम इसको, लेकिन आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। हाँ मैम एक एक ये टॉपिक वो मतलब वेबसाइट में देखना है, और एक थैंक यू पेज कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक यू पेज में हाँ क्या लिखना होता है, मतलब ये पूछना है नहीं आपको। नहीं क्या लिखना होता है मैम, ये नहीं, बस यही कि थैंक यू हाँ पेज भी हमारे मेनू बार में नहीं दिखना चाहिए। हाँ हाँ तो हाँ हाँ उसका उसका जो यूआरएल है वो कैसे क्या बनेगा और मतलब हाँ। उसको कैसे हाइड करेंगे।
प्लस हाँ जैसे हमारी वेबसाइट पे जो लीड फॉर्म है, जो हाँ गेट क्वेट करके फॉर्म हाँ डाले हाँ हैं, हाँ हाँ पे जब कोई सबमिट करे तो हमारा हाँ। रीडायरेक्ट होना चाहिए थैंक यू पेज। ये कैसे करना है, ये थोड़ा सा अच्छा एक चीज समझना है वेबसाइट में। ठीक है, तो फिर ये हाँ तो प्रैक्टिकली ही करके बताना पड़ेगा, हाँ ये फिर हाँ हम हाँ नेक्स्ट मैम, ये सेशन में ही प्रैक्टिकल कर ही करके पाएंगे। बताना पड़ेगा। और एक चीज मैम जानना था हाँ हाँ कि जब वेबसाइट हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें एक प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज ऑटोमेटिक हाँ बना होता है, हाँ या जी हमें हाँ जी। बनाना होता है, वो कंपलसरी होता है? कंपलसरी इसलिए होता है क्योंकि जब आप जैसे आप लीड फॉर्म जनरेट कर सॉरी आप जैसे फेसबुक एड्स रन करते हो या गूगल एड्स आपने रन हाँ किया कोई लीड फॉर्म वाला, जी मैम। ठीक है, तो जी वहां जी। पर क्या होता है आप अपने ऑडियंस की इंफॉर्मेशन वहां से लेते हो, है ना। तो हाँ इस हाँ उस पोजीशन में आपको क्या करना होता है, प्राइवेसी पॉलिसी को जो आपका यूआरएल रहता है वो वहां पर ऐड जी। करना, है ना, इसलिए हाँ प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज जरूरी होता है वेबसाइट पर, तो अदरवाइज मैम वैसे हमने, तो नहीं। हाँ तो मैम हमने अपनी वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कोई बनाया नहीं, क्रिएट नहीं किया, लेकिन ये ऑटोमेटिक मतलब उसमें दिख रहा है। मतलब जो हाँ हम हाँ पेज में आता जाते है हैं उसमें। उसमें हम्म। कस्टमाइज में, तो वहां हाँ पे आता है। लेकिन क्या हाँ इसको हमें फिर मतलब कुछ चेंज करके या कुछ उसमें डिजाइन करना होता है क्या? हाँ हाँ, आपको एडिट करना पड़ेगा, बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है प्राइवेसी पॉलिसी, जो आपके पास फॉर्मेट है ना बस उसमें आपको अपनी कंपनी का नाम, उसमें पॉलिसी होगी कि भाई आप जो अच्छा। भी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पर शेयर कर रहे हो वो ऑथेंटिक है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये सब बहुत सारी चीजें उसमें लिखी होगी, तो वहां पर बस जो भी XYZ कंपनी लिखी होगी वहां पे XYZ की जगह पर आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है, ये करना रहेगा आपको। अच्छा तो ये वेबसाइट से रिलेटेड इतने मतलब क्वेरी है मैम, इसको देखना किसी टाइम कभी भी हाँ जी हाँ मतलब जी हाँ जी, नेक्स्ट हम। सेशन में हम कवर करते हैं इसको, है ना। जी जी। किसी मैम और मेरा की भी कोई क्वेश्चन है। क्वेरी? हाँ जी पूछिए। हाँ जी मैम, जिद्दां कि मेरे को वेबसाइट ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ हम्म। ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਬ ਡੋਮੇਨ ਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ठीक है, ਸਕਦਾ ਹੈ? ऐसा पॉसिबल है सब डोमेन बना के अपना डोमेन नेम सब का? डोमेन में बना के आपको फॉर्म सबमिट करना है, यस मैम। बट ठीक है, सब डोमेन में बना के फॉर्म तो सबमिट कर सकते हैं, बट सब डोमेन क्रिएट करने का कोई मतलब सब डोमेन क्रिएट करना वाइज ऑप्शन नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। यदि सब डोमेन हम क्रिएट करते हैं तो सब डोमेन में क्या होता है, आपको पहली बात तो सब डोमेन अलग से परचेज करना पड़ता है, ठीक है, जस्ट लाइक वो आपका जैसे आप डोमेन परचेज करते हो वैसे ही सब डोमेन हो जाता है, फिर आपको अलग से पूरा ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल करना पड़ता है, तो ये किसी पर्टिकुलर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या आप खुद से चाहते हो ये सब डोमेन? किसी पर्टिकुलर क्लाइंट की क्वेरी है, क्योंकि हम्म। उसने बोला था कि पहले पहले बना दो, गूगल गूगल फॉर्म बनते हैं ना, जो हाँ हाँ फॉर्म हाँ वगैरह हाँ हाँ। बनाते हैं, तो मैंने करके दे दिया प्रॉपर। हम्म। तो उनको पसंद भी आ गया, सब कुछ ठीक है। वो उसने ठीक है। बोला कि इनको ऐसे चाहिए जैसे उन्होंने कोई मेरे को फॉर्मेट भेजा था कि ये ऐसे प्रॉपर डोमेन नेम के साथ चाहिए, ऐसे हाँ मेरा हाँ नाम आना चाहिए, ऐसे प्रॉपर। तो ठीक है। उसकी जो इन्फॉर्मेशन जब भी वो फिल करे तो हमारे पास उसकी पूरी एक्सेल में डिटेल आनी चाहिए, जैसे कि गूगल हाँ फॉर्म में आती है। ठीक है। तो वो हाँ चीज़ें तो फिर, ये हाँ फिर मैंने वो बोला कि सब डोमेन कोई ऐसे हो रेडी कि हमारे पास नेक्स्ट टाइम के लिए काम आता है, तो ये चीजें करके देखो। तो मैं हाँ हाँ आपसे पूछूंगा कैसे कर सकते हैं सब डोमेन में। कर सकते हो, आपको क्या सॉरी आपको क्या करना है, आपको जो वो फॉर्म का कोड है वो सब डोमेन में लगा देना है, ठीक है। अब जो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी या फिर एक सेकेंड, जो भी लैंडिंग पेज की आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सब डोमेन के थ्रू आएगी आपके पास, ओके। आपके वो जो मतलब ईमेल में। हाँ हाँ जी देखो, बोलिए। सेम ही कंपनी है, सेम ही वेबसाइट है, तो अभी मैं हाँ हाँ क्रिएट कर रहा हूँ, वेबसाइट अभी हाँ क्रिएट कर रहा हूँ, आधी बनी हाँ है हाँ अभी, थोड़ी आधी रहेगी। तो हाँ हाँ उसी क्लाइंट को एक क्वेरी थी कि भी आप अगर हमारा फॉर्म क्रिएट कर दो, फॉर्म तो इस पे बन जाएगा हाँ मेन हाँ वेबसाइट पे, हाँ मगर हाँ। अभी इस पे नहीं बनाना, अलग से बनाना है जैसे कि गूगल फॉर्म बनता है। तो उसकी ये अच्छा। क्वेरी मैं कैसे, मैंने उसको सब डोमेन रिकमेंड किया, तो हाँ मैंने हाँ। वो देखना, वो मुझे भी पता नहीं है करना कैसे है। नहीं, आपने रिकमेंड किया है सब डोमेन? यस मैम। नहीं तो आप सब डोमेन रिकमेंड क्यों कर रहे हो, उसने आपको बोला कि गूगल फॉर्म की तरह एक फॉर्म चाहिए उसको, राइट? यस मैम, यस मैम। तो आप सब डोमेन क्यों करवा रहे हो, आप उसके मेन पेज पर ही गूगल फॉर्म को रीडायरेक्ट करवा दो। वो तो हो जाएगा, पर वहां पे कैसे कैसे री मतलब रीडायरेक्ट गूगल, कैसे? आपने गूगल फॉर्म बना लिया, यस मैम। है ना, अभी उसका जो जैसे आप उसको शेयर करते हो ना गूगल फॉर्म को, यस है ना, मैम।
तो वो उसका जो लिंक है वो आप अपनी वो जो उसकी मेन वेबसाइट है उस पर डाल दो। ओके। ये कर सकते हो ना। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी हमारे पास, जो डाटा होगा वो कैसे मिलेगा एक्सेल फॉर्म में? डेटा एक्सेल फॉर्म में आपके पास तो वो ईमेल में ही आएगा। यदि गूगल फॉर्म यूज करोगे तो ईमेल में ही डेटा आएगा। हाँ, ईमेल में भी आता है, और गूगल फॉर्म का जहाँ पे वो बनाया होता है हमने एडमिन में, तो वहाँ पे हाँ पता हाँ, लगता है, शीट वहां मिल पर। जाती है कि ये डाटा हाँ ये हाँ फिल हुआ, ये आई अप्रूव। हाँ हाँ हाँ। तो वो या चीज। फिर हाँ, या फिर इसकी जगह एक और चीज कर सकते हो आप। ईमेल मार्केटिंग करते हैं ना हम, यस मैम। बहुत सारे फ्री टूल्स भी है। मैं एक बताऊंगी, बेंचमार्क करके है, benchmark.com करके है शायद। मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगी नेक्स्ट सेशन में। तो ओके। वहां पर फ्री फ्री आप फ्री ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पर एक फॉर्म जनरेट होता है। उस फॉर्म को आप अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो, और डायरेक्टली ओके। आपके पास जो भी सबमिशंस है वो आ जाएंगे शीट में, मतलब एक्सेल शीट में आपके पास सबमिशंस आ हाँ, जाएंगे। वो बता दो मेरे को कैसे करना है, वो कर लेंगे। हाँ, मैं उसका लिंक आप लोग को एक सेकेंड में देख लेती हूँ। बेंचमार्क करके है एक, benchmark.email.com ये है। मैं लिंक शेयर करती हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं चैट बॉक्स में शेयर करती हूँ आप लोग को। benchmark.email.com ये मैंने शेयर किया है। इसको आप, ये फ्री में है। आप इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, और आप यहाँ से फॉर्म जनरेट करके उसको अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, ये ट्राई करके देखना। प्रैक्टिकली मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ही बता पाऊंगी ये, बट ये आप ट्राई करके देख सकते हो एक बार खुद से। ठीक है, मिला चैट बॉक्स में लिंक चेक करना, मैंने शेयर किया है आप लोग को। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी, बेंचमार्क। benchmark.email.com करके है। ओके ठीक मैम। है, हाँ जी। और कोई क्वेरी, और कुछ पूछना है? आज हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, बट ठीक है, आज जो जो टॉपिक्स आप लोग बोल रहे हो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकली कवर कर लेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ मैं पूछना है? मैं हाँ मैं हाँ एक जी। चीज ये कहना चाह रहा था कि जैसे हाँ, अगर अपने बैच में अभी कोई ऐसा ना हो कि जो हम्म फेसबुक एड्स रन करना चाह रहा हो, हम्म तो अभी जैसे हम लोग प्रोफाइल बना लिए, पेज बना लिए, लेकिन तुरंत से मैम अगर एड्स रन करने लगेंगे तो हाँ ये हाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब वो प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, वो हाँ सस्पेंशन में डाल देते हैं शायद। हाँ हाँ, तो तो अभी तो अगर, सीखना है हमको, अभी हाँ डायरेक्टली आप मत कर। अभी सीखना ही है। हाँ तो हाँ ये कह रहे हैं मैम कि अगर पॉसिबल हो, अगर किसी को वो ना हो, तो फिर अब गूगल हम्म एड्स अगर हम लोग अभी सीखने लगे तो कुछ हम्म, टाइम हम्म, इसमें के बाद फिर इसमें आ जाएंगे, तो हम लोग मतलब प्रैक्टिकल साथ साथ चलेगा कर सकते हैं, अगर चलेगा। ऐसा कुछ बाकी मतलब पॉसिबल हो तो। बाकी सब मतलब लोग ये मैं बताइए रिक्वेस्ट यदि। कर सकता हूँ, अगर ये बैच में किसी को प्रॉब्लम ना हो कि नहीं हमें फेसबुक एड्स रन करना है, अगर कोई ऐसा हम्म हो हम्म तो भाई आप हम्म पढ़ा कंटिन्यू रखिए। हाँ, कोई हम्म, हमें प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसा ना हो, रन नहीं हम्म, करना है, जैसे इसमें क्या होता तो है कि गूगल सबसे, एड्स हम ले ले पहले। तो पहले गूगल एड्स रन ले लिया जाए। बोलिए फिर जो सभी लोग। जितने लोग आ, हैं बोल दें अगर, तो ज्यादा सही है। किसी को कोई इशू यदि हम गूगल एड्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन में तो? मैम इश्यू तो कोई नहीं है, पर अभी जो टॉपिक चल रहा है तो उस पर भी फोकस कैसे करेंगे, फिर वो दोबारा से ही करेंगे क्या? हाँ, दोबारा आ, से ये फेसबुक मतलब ये एड्स जब हम दोबारा लोग, से फेसबुक ऐड हम मैं आपको बता दूंगी। जो इसका प्रैक्टिकल है, यदि आप लोग को मतलब मतलब सोशल कंफ्यूजन ना मीडिया हो एड्स तो। जो मेटा एड्स है मैम, ये हम्म आप बाद में फिर जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, प्रोफाइल क्रिएशन गूगल कर एड्स लिया, के पेज बाद हम क्रिएशन बता कर लिया। देंगे, ये बोल रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, जी जी मैम। हाँ, बताइए मैम तेजपाल। इसमें ये होगा कि चलो जैसे सर, क्योंकि टीम के साथ ही चलना चाहिए हमें, तो अभी हम्म अच्छा पढ़ पाएंगे। पर हम्म जैसे कि अब गूगल एड्स का चल रहा था, तो वो सारा बीच में टूट टूट जाएगा हमारा फिर। लिंक टूट जाएगा, वो हाँ बात जी भी मैम। सही है। तो तो आप लोग मैं एक ये काम नहीं कह रहा कि कीजिए। मत करो, अभी एक हाँ, हाँ, टॉपिक फाइनल कर लेते हैं, नहीं, एक गूगल टॉपिक। गूगल एड्स तेजपाल जी, गूगल एड्स एकदम अलग चीज है, मतलब उसको अगर आप सीख लोगे ना तो मेटा एड्स भी फिर थोड़ा सा वो भी आसान ही लगेगा, क्यों मैम? मतलब हाँ हाँ, गूगल मैंने, एड्स एक्चुअली हम ना देखो, सोशल थोड़ा सा, मीडिया। हाँ जी, हाँ जी ऐसा नहीं बोलिए। है कि गूगल एड्स हमें नहीं आता, हमें आता है। हाँ हमने मतलब हाँ करा, जी जी किया भी हाँ हुआ, मैंने 6 मंथ की है मैंने इस पे हाँ प्रैक्टिकली हाँ किया।
तो अभी हाँ मेरे को कुछ जी। बेसिक चीजें नहीं पता जो अभी पता हाँ होनी चाहिए, हाँ तो हाँ वो हाँ हाँ चीजें इसलिए मैंने फिर कोर्स को डन किया था। बाकी ये हाँ अब हाँ मेरा फेसबुक का सोशल मीडिया का भी रहता है एड्स का, अभी इनको अभी हाँ बिल्कुल हाँ। क्लियर नहीं है ना। अच्छा अच्छा। मेरे को तो 5-6 साल हो गए एक्चुअली जिस अच्छा फील्ड हाँ में काम करते हैं, एसयू का काम कर रहा हूँ प्रॉपर। हाँ हाँ हाँ। बट फिर अ- भी अभी जो चीजें नहीं है, जो नहीं कंपनी में नहीं मतलब सीख पाया मैं हम्म हम्म प्रॉपर, हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। तो अच्छा, वो तो चीजें देखिए मैं अच्छी। इसका सॉल्यूशन कर देती हूँ। देखिए, अभी मैं बता देती हूँ फेसबुक एड्स क्या है, जो भी है कंप्लीटली, क्योंकि एक ही टाइप का एड बचा है, थोड़ा सा एड्स मैनेजर का बचा है। आप लोग ऐड भले ही अभी प्रैक्टिकल मत कीजिए, यदि ऐसा कंफ्यूजन लगता है तो प्रैक्टिकल नहीं कीजिए। जब हम थोड़े दिन के बाद अभी गूगल एड्स भी करेंगे ही सही, ठीक है। उसके बाद आप, आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस तो रहेंगे ही, तब आप उसको जी। देख कर सकते हैं। और तब भी कोई इशू आता है आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको दोबारा भी समझाती हूँ, ठीक है। तो अभी वो जैसा कोई हमारा दिक्कत फ्लो नहीं है। चल रहा है हम ओके वैसे मैम। फ्लो अभी कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। ओके मैम। और जी फिर जी, आप ठीक लोग ठीक मैम, बाद में कोई उसका दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकल करिए, ठीक है। मैम इसमें चलिए ये ये। ओके मैम। हाँ हमारा हाँ जी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट हम्म एंड हम्म हम्म। लिंक्डइन ऐड वो कैसे फिर वो बाद में करेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं, इसी सोशल के साथ मीडिया है ना हम सर। पूरा अभी कवर करेंगे। ओके। सोशल मीडिया में ही ये सारा कुछ कवर हो जाएगा हमारा, है ना। फेसबुक वाला भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो एड्स है वो हम फेसबुक से ही रन करते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का तो हमारा सेम हो जाएगा, लिंक्डइन का मैं फिर आपको अलग से बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके ठीक है, मैम। कर लो जैसे सर कह चलिए। रहे हैं, बाकी को बाकी मुझसे पूछ लो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या वो है। तो सोशल कर मीडिया, लो हाँ start। अभी हम जो जो फ्लो चल रहा है हम वैसे ही चलेंगे, ठीक है। अभी हाँ हम जी पहले सोशल मीडिया कवर करके फिर हम गूगल एड्स पर स्विच करते हैं, ठीक है। ओके ओके मैम, नो हाँ, प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। तो थैंक यू आज मैम। का सेशन हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, नेक्स्ट थैंक सेशन यू। में हम प्रैक्टिकल करें। ओके।